Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about present definite tense. In our previous class we discussed self introduction, how to give self introduction in front of anyone in a simple way. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं present definite tense. As we all know that there are three main tenses: present tense, past tense and future tense. इवन हम सभी को पता है कि हर एक टेंस के ईच ऑफ द टेंस हैज़ 4 टेंसेस, जस्ट लाइक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है. सो गाइज, देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो गाइज, क्वेश्चन यहाँ रेज होता है, व्हाई डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? वी यूज़, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं. एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे बाद में. ओके, सो वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट फॉर द थिंग्स दैट आर ट्रू इन जर्नल और फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स ऑल द टाइम. मीन्स कि जो ये सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाता है चीज़ों के लिए जो ट्रू हैं, जो सच्ची हैं, जनरली होती रहती है अक्सर, कभी कभार, कभी भी कुछ भी होता रहता है. जैसे कि मैं I work daily. I complete my homework daily. She completes her holiday homework on time. Okay? अब आते हैं एप्लीकेशंस पर. There are 3 applications. First, to show a repeated action. Second, to show a permanent action. To show a universal truth. रिपीटेड एक्शन क्या है? जो मैंने आपको बताया कि जो डेली हमारे यूज़ होता रहता है. परमानेंट एक्शन जो फिक्स है, जो काम हमें करना है तो करना ही है. जैसे कि अ टीचर टीच स्टूडेंट, वी ऑलवेज गो टू स्कूल डेली, बी ऑन टाइम. यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ अ फैक्ट जिसमें कोई चेंज नहीं ला सकता है. हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज इन दिस एप्लीकेशन बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ इज़ अ फैक्ट जिसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता है. ये फैक्ट है, ब्रह्मांड का सच है. ठीक है. सो गाइस, लेट्स कम टू द रूल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S/ES प्लस ऑब्जेक्ट इन सिंगुलर वे. सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन अ प्लूरल वे. सिंगुलर में हम यूज करेंगे SES ऑब्जेक्ट, और सेकंड में प्लूरल में यूज़ करें सब्जेक्ट की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि शी वर्क्स डेली, माई मदर कुक्स वेरी वेल, दे प्ले क्रिकेट, नॉट दे प्ले, दे इज़ अ प्लूरल, मोर देन 1 पीपल, ही performs very well, she gives speech in competition. सेकेंड पे आते हैं प्लूरल में, they play cricket in the park, my mother goes to market. Okay. So guys, I hope are you getting what I'm trying to explain you. अब guys, मैं आपको बताऊंगी what is the rule of this tense. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में. सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन अ प्लूरल वे. अब मैं बताऊंगी हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन टू शो अ रिपीटेड एक्शन. आप चाहो तो इसे नेगेटिव में भी बना सकते हो. हाउ टू रिफॉर्म सेंटेंसेस इन अ नेगेटिव वे. यू कैन, शी डज नॉट, शी डजंट ऑलवेज, शी डजंट. अब आपको यहाँ पे ऑलवेज यूज करने की, देयर इज नो नीड टू यूज ऑलवेज. तो आप चाहो तो शी डजंट कम टू स्कूल
cooks. Mother is a singular. My mother cooks very well. मेरी मम्मा means मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है. This is also repeated action क्योंकि डेली हमारा यूज होता रहता है. Just like next example, we go to school daily on time. हम डेली अपने टाइम पर स्कूल जाते हैं. ठीक है, दिस इज also repeated action. डेली हम जाते हैं स्कूल. There is no change. जैसे मैंने बताया, तो she is a singular. तो हम यूज क्या करते हैं? ES या S. Suppose just like next example मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि she works या she writes a letter. क्या करती है वो? She writes a letter. She is a singular. तो मैंने आपको बताया subject plus verb की first form plus S/ES plus object plus singular way. So she writes a letter. मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव में कैसे बनाया जाता है. She does not. आप चाहो तो does not को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. She does not. She doesn't write a letter. Doesn't write a letter. Now मैं आपको बताऊंगी कि bills कैसे बनाते हैं. इसी जो वह लेटर लिखती है, मैं इसी पे ही आपको बताती हूँ. Does she write a letter? क्वेश्चन रेज हुआ ना, क्या वो लेटर लिखती है? नेगेटिव में भी बना सकते हो आप. Does she not write a letter? पापा आते हैं, come to the bills. तो हमारी already हो चुकी है. WH family. What is WH family? जो आपकी स्टार्टिंग होती है WH family में W से. Just like how, where, why, when, what. These are WH family. So why does she write a letter? ठीक है, वह लेटर क्यों लिखती है? आप चाहो तो इसको when पे भी बना सकते हो. When she write a letter. When she, not sorry. When does she? Okay. When does she write a letter? Okay. So these are drills. इन्हें कहा जाता है drills. These are drills. मैं आपको बताते हैं, to show a repeated action, I'm repeating again. रिपीटेड एक्शन क्या है? जो हमारा डेली यूज होता रहता है. जस्ट लाइक वह हमेशा स्कूल आती है बस से, अपनी नॉट अ बस, सॉरी अपनी कार से. नेगेटिव में बनाओगे, शी डज नॉट कम टू स्कूल बाय हर कार. जस्ट लाइक मेरी मदर डेली अच्छा खाना बनाती है. माई मदर कुक्स वेरी वेल. हम डेली स्कूल जाते हैं टाइम पर. वी गो टू स्कूल ऑन टाइम. शी राइट्स अ लेटर. लेटर लिखती है. शी डज नॉट राइट अ लेटर. डज शी राइट अ लेटर? Does she not write a letter? Why does she write a letter? चाहो तो when, कब वह लेटर लिखती है. ठीक है. So these are drills. तो आप चाहो नेगेटिव में भी ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो.
सेंटेंसेस को। आई होप समझ में आया होगा सभी को। अब आगे नेक्स्ट कम टू दी परमानेंट एक्शन, कि परमानेंट एक्शन क्या शो करता है। ओके, सो गाइस लेट्स कम टू दी टू शो आवर परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन क्या शो करता है? जस्ट लाइक आई लिव इन दिल्ली। ओके, आई लिव इन दिल्ली, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या दिल्ली में रहती हूँ। शी वर्क्स इन कनाडा। Just like teacher teaches student, टीचर क्या करती है? स्टूडेंट को पढ़ाती है। टीचर टीच स्टूडेंट्स। ओके, अ प्रोफेसर gives lecture of their students in our college. Means a professor gives lecture of their students in a college. प्रोफेसर जो है लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को कॉलेज में। दिस इज अ रेपिटेड नॉट अ, दिस इज अ परमानेंट एक्शन। ये परमानेंट है। एक प्रोफेसर लेक्चर ही देता है कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को। गॉट इट गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है, टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या शो करता है? जो कि फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ इज अ फैक्ट जिसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, जो कि ब्रह्मांड का सच है कि जस्ट लाइक द सन राइजेस इन द वेस्ट, अ टीचर टीच स्टूडेंट, दिस इज अ फैक्ट जिसमें कोई बदलाव। एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती ही है। जस्ट लाइक आप ये भी कह सकते हो, टू and two makes four। दो और दो से चार बनता है। दिस इज अ फैक्ट। क्या आप चेंज कर सकते हो? नो, वी कैन नेवर चेंज। इसमें हम कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं ला सकते। नेक्स्ट, द सन rises in the west। A doctor always treat their patient ऑपरेट करता है, ट्रीट कर रहा है। दिस इज अ सिंपल, दिस इज अ ओन वे। डॉक्टर जो हमेशा एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये डॉक्टर का काम है, ना कि एक टीचर का काम है, ना ही एक स्टूडेंट का काम है, ना ही एक किसी पेरेंट का काम है। डॉक्टर इज अ फैक्ट जो कि गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, जस्ट लाइक ऑनेस्टी is the best policy। ठीक है, ईमानदारी क्या है? एक अच्छी नीति है। क्या ईमानदारी को आपने बनाया है? ये पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। बट ऑनेस्टी क्या है? एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है जो कि आजकल किसी में नहीं होती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी तीनों
जो कि 3 एप्लीकेशन थी वो फिनिश होती हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू डोंट नो, इवन इफ यू हैव एनी डाउट, so you can ask me in a comment box. So guys, if you like my videos, don't forget to like, share and subscribe my channel for more updates. Thank you. तो गाइस सभी को समझ में आया होगा कि ड्रिल्स क्या होती हैं, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है। आई होप सभी को समझ में आया हो।